हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तो वास्तविक संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। जिसका मान वास्तव में यानी संभव हो, जिसका वास्तविक मान क्या हो? संभव हो, उसी को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको हम लोग कलन विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक डिफिनीशन होता है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या जो क्यू एवं आर विद्यमान हो, जिसमें क्यू एवं आर विद्यमान हो मतलब उसमें शामिल हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो जीरो लेस देन इक्वल आर होता है और आर लेस देन इक्वल बी होता है। मतलब जीरो या तो छोटा होगा या बराबर होगा आर के, और आर या तो छोटा होगा या ये सिर्फ छोटा ही होगा किसके? बी के। ठीक है, ए को हम लोग भाज्य कहते हैं यानी डिविडेंड कहते हैं, बी को भाजक कहते हैं यानी डिवीजर कहते हैं, और क्यू को भागफल यानी कि कोसेंट कहते हैं, और आर को शेषफल यानी रिमाइंडर कहते हैं। जैसे इसका हम लोग भाग देते आए हैं तो इसको हम लोग बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम भाग दे रहे हैं 3 से 8 में भाग दिए, तो 3 दूना 6, बच गया कितना? 2। तो ये हमारा हो गया शेष, इसी को हम लोग शेषफल कहते हैं, शेषफल। ठीक है, शेषफल है, इसी को हम लोग किससे? आर से सूचित करते हैं। और ये वाला हमारा भागफल है, इसको हम लोग क्यू से कोसेंट सूचित करते हैं, कोसेंट क्यू से। और ये है हमारा ए मतलब यही भाज्य, ये है भाज्य। और ये है हमारा भाजक, ये क्या है? बी, भाजक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? भाजक। ये है भाजक। भाजक मतलब भाग देने वाला, भाज्य जिसमें भाग हो, मतलब जिससे भाग दिया जाए वह भाज्य है। और जो भाग देने में जो हम लोग को गुणा वगैरह करना पड़ता है वो होता है भागफल। भाग देने पर जो फल आए वो है भागफल, और जो बच जाए वो है शेषफल। इसी का हम लोग HCF में इसका उपयोग करने वाले हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। उसी में हम लोग को ये दूसरा टॉपिक पढ़ना है अंकगणित आधारभूत परिमेय। अंकगणित आधारभूत परिमेय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो अंकगणित आधारभूत परिमेय का जो डिफिनीशन होता है, भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जाना ही अंकगणित आधारभूत परिमेय कहलाता है। जैसे कोई संख्या, जैसे 60 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 2 से विभाजित हो जाए पूरा पूरा, यानी कि जिसमें शेष क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो इसका हम लोग क्या किए? गुणनखंड कर दिए, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो 60 का जब गुणनखंड किए तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचा 60, ये इसका गुणनखंड है। इसको हम लोग, ये 2 गो है, इसके घातों के रूप में क्या कहा कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातों के रूप में, ठीक है, घातों के गुणनफल के रूप, मतलब वही उसका जो घात है, इसका घात कितना था? तो ये जो 2 सेम संख्या हो तो उसका जो मतलब 2 का स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर, ये इसका घात हो गया। ये क्या हो गया? घात हो गया। तो ये घात के गुणनफल के रूप में लिखा है, मतलब 2 का 2 से गुना करके यानी 2 का स्क्वायर कर दिए, ये घात के रूप में लिखा है। और ये किस रूप में हो गया पूरा संख्या? तो ये हो गया अभाज्य संख्या के रूप में, मतलब ये था भाज्य संख्या और इसको हम लोग इसका जब फैक्टर किए हैं तो इसको कर दिए अभाज्य संख्या के रूप में। तो इस जगह से एक नोट्स भी निकलता है, क्या नोट निकलता है कि जो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब जो भाज्य संख्या होता है उसको अभाज्य संख्या के रूप में भी, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा अंकगणित आधारभूत परिमेय जो इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग को जो पढ़ना है वो मेन 2 ही टॉपिक है, एक LCM और दूसरा HCF। तो पहले हम लोग HCF पे चर्चा कर लेते हैं। महत्तम समावर्तक कहते हैं इसको, या HCF कहते हैं, जिसको हिंदी में शॉर्टकट में मौसा लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे HCF का जो फुल फॉर्म होता है, HCF का H का होता है हाईएस्ट, C से होता है कॉमन,
कॉमन और एफ से होता है फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में उसके परिभाषा को समझ लेते हैं। किसी दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का वह बड़ा से बड़ा पूर्णांक जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करे, अर्थात रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचे, 0 बचे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, महत्तम कहते हैं या महत्तम समावर्तक कहते हैं। जैसे ये 2 और 4 है, तो दोनों के बीच वह बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, जैसे इसका आ जाएगा 2, निकालना भी सिखाएंगे कैसे निकाला जाता है। तो इस 2 से ये भी कट जाएगा पूर्णतः, और ये 2 से 4 भी कट जाएगा पूर्णतः। जैसे 6 और 9 के बीच का जो संख्या होगा, बड़ा से बड़ा संख्या, वो क्या होगा, 3। ठीक, जैसे 20 और 25, इसके बीच का जो बड़ा से बड़ा संख्या होगा वो होगा 5। ठीक, और जैसे एक और एग्जाम्पल इनमें यहाँ है, 8 और 16, इन दोनों के बीच सबसे बड़ा संख्या, ध्यान रखना है कि किसी दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का वह बड़ा से बड़ा, उससे बड़ा फिर हो ही नहीं, मतलब बड़ा से बड़ा जो अंतिम तक होगा। जैसे 8, अब 8 से अगर बड़ा करते हैं कोई धनात्मक संख्या तो वो 16 को काट सकता है 16, लेकिन 8 नहीं कटेगा। अगर इससे बड़ा कोई संख्या लेते हैं तो 16, तो 16 से ये विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है कि दो पूर्णांकों के बीच का वह बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करे, तो इसका एक 8, क्योंकि 4 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, इससे दोनों ही इससे भी विभाजित हो जाएगा पूर्णतः, लेकिन यह छोटा हो गया किसके सामने, 8 के सामने। तो वह बड़ा से बड़ा संख्या जो दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो 8 से ये भी विभाजित हो जाएगा और 16 भी विभाजित हो जाएगा। अब हम लोग इसको निकालते कैसे, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, जब आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे क्वेश्चन तो उसमें समझ लेंगे। छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 15 है, इसका हम लोग को एचसीएफ निकालना है, 4 और 15 का एचसीएफ, कितना का, 4 और 15 का एचसीएफ, 4 और 15 का एचसीएफ। ठीक, 4 और 15 का एचसीएफ निकालना है, तो जो भाग विधि होता है, यूक्लिड विधि भी यही पढ़ना है, जो भाग विधि होता है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, 4। सॉरी दोस्तों, माइक ही ऑफ हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया था। तो हम बता रहे थे 4 और 15, एक बार फिर से बता देते हैं पूरा। महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ, जिसको हम लोग हिंदी में महसा शॉर्टकट में लिखते हैं, जिसका फैक्टर होता है, जो इस एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का वह बड़ा से बड़ा संख्या, बड़ा से बड़ा पूर्णांक जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करे, अर्थात आर बराबर क्या हो, 0 हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। जैसे 2 और 4, 2 और 4 के बीच वह बड़ा से बड़ा संख्या क्या है, 2 है। जैसे 6 और 9 के बीच का सबसे बड़ा संख्या जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करे वह 3 है। 20 और 25 के बीच का है ये 5, जो दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगा। 8 और 16 में 8 हो जाएगा, होने के लिए इसका क्या है, 4 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन हमको चाहिए बड़ा से बड़ा, तो बड़ा से बड़ा क्या है, 8 ही है, जो 8 को 8 से विभाजित करेगा और 16 को ही विभाजित करेगा। इसी पर हम लोग एक एग्जाम्पल देख रहे थे, हम लोग भाग महत्तम निकाल रहे थे, एक 3 और 4 और 15 का, 4 और 15 का एचसीएफ निकाल रहे थे, तभी माइक ही ऑफ हो गया है। 4 और 15 का एचसीएफ, तो 15 सबसे बड़ा संख्या, तो इसको बीच में रखेंगे, 4 से इसमें भाग देंगे, 4 तिहाई 12 कट गया, 3 फिर 4 उतारे, 3 एकम 3, फिर 1 बचा, फिर 1 3 यहाँ रख दिए, 1 तिया 3, तो जो अंतिम भाजक बच गया, जो अंतिम में बच गया वही क्या है, एचसीएफ है, एचसीएफ है जो अंतिम में बच गया। और कितना बचा, 1, यानी कि 4 और 15 के बीच वह बड़ा संख्या क्या होगा, तो वो 1 होगा। देख सकते हैं दोस्तों कितना प्रॉब्लम आ रहा है, ये हमारा फर्स्ट डे है, कभी माइक ऑफ हो जाता है, कभी लाइट चला जाता है, कभी बगल में लोग जो है कि डीजे वगैरह बजाने लगते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, कोशिश जारी है तो जारी रहेगा। आइए तो देखते हैं यहाँ पे एचसीएफ कितना बचा, 1 बचा। 4 और 15 का जो एचसीएफ होगा वह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब इन दोनों के बीच का जो बड़ा संख्या है वो क्या है, तो इसमें कुछ कॉमन मिला ही नहीं, तो कॉमन इन दोनों में कुछ नहीं मिला, तो एक तो सभी में कॉमन रहता है। एक क्या रहता है,
सभी में कॉमन रहता है, तो इसका एलसीएम 1 हो जाएगा। अब हम लोग एलसीएम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे लघुत्तम के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं एलसीएम, जिसको लघुत्तम समावर्तय कहते हैं या लॉसा बोलते हैं इसको। और एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है कि लोवेस्ट, या इसको लिस्ट बोल सकते हैं, लिस्ट, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन, और एन से होता है मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक है। मल्टीप्लाई यानी वही लोवेस्ट यानी लिस्ट, और कॉमन मल्टीपल जो होता है, इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं कि वह सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक जो ए और बी दोनों से विभाजित हो जाए, ए और बी दोनों से विभाजित हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे एलसीएम कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। जैसे अगर हम लोग एक उदाहरण ले लें कि ए के जगह पे हम लोग मान ले 12 और बी के जगह पे मान ले 5, ठीक है। तो इसका जो ये लघुत्तम होगा वो कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, ठीक है। 12 × 5 = 60। 60 जो है, 60 वह सबसे छोटी पूर्णांक संख्या हो गया जो 12 और 5 दोनों से विभाजित हो जाए, 12 से 5 बार में और 5 से 12 बार में, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे गुणनखंड विधि से ही देख लेते हैं जो हम लोग बचपन से बनाते आए हैं। जैसे 20 है और 30 है, इन दोनों का हमको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा ए है और ये क्या है, बी है। मतलब इसमें ए भी कोई भी हो सकता है, इसे जनरली जो है ए हम लोग मानते हैं बड़ा संख्या को और बी मानते हैं छोटा संख्या, ठीक है। तो ये हम सिर्फ बता रहे हैं कि दोनों के बीच का एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग पहले 2 से लगाते हैं, 10, 2 से 15, फिर अब 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, दोनों में होना चाहिए कॉमन, इसीलिए 5 से लगाएंगे, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, यानी कि 2 × 5 = 10, 10 दूना 20 और 20 तिया 60, यानी कि 20 और 30 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 और 5 भी है और 2 × 5 = 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, यानी कि ये भी हो सकता है 2 × 2 × 5 × 3, और ये कितना हो जाएगा, 60। तो यानी 60 जो है, 20 और 30 इन दोनों के लिए वह सबसे छोटी संख्या हो गया, इससे छोटा और कोई संख्या ही नहीं होगा जो इससे भी कटे और इससे भी कटे, इससे छोटा नहीं होगा। इससे बड़ा कोई भी हो सकता है, 120 कितना भी हो सकता है, लेकिन इससे छोटा नहीं होगा जो इन दोनों से कटे। अगर इससे छोटा करेंगे तो 40 होगा, 40 जो कि कितना 20 से ही कटेगा और 30 से नहीं कटेगा। और इससे छोटा जो भी करेंगे वो तो 30 अगर होगा, सिर्फ 30, तो 30 सिर्फ 30 से ही कटेगा, 20 से नहीं कटेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि वह सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक जो ए और बी दोनों से विभाजित हो जाए। तो जो छोटी धनात्मक पूर्णांक है ना, ये जो छोटी धनात्मक पूर्णांक है, ये किसके लिए कहा गया है, जो दोनों के बीच जो दोनों का एलसीएम निकालने पे आएगा उसके लिए ये सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक हुआ जो दोनों से विभाजित हो रहा है। ये बात समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आइए इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके बाद फिर इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग देखेंगे। तो हम लोग को मेन जो पढ़ना था वो था यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसी के आधार पे क्वेश्चन बनाना है, के आधार पे निम्न संख्याओं का HCF ज्ञात करें, ठीक है। इस विभाजन के, इसके विभाजन यूक्लिड विभाजन जो होता है क्या, A = BQ + R, हम लोग डिफिनेशन में इसको पढ़े थे। अब इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानेंगे, जहाँ क्या होता है, A हमेशा बड़ा होता है किससे, B से बड़ा होता है। मतलब जो बड़ा संख्या होगा वो क्या मान लेंगे हम लोग, A मान लेंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, एग्जांपल के लिए एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, 135 और 225, 135 और 225,
ठीक है। 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक, एचसीएफ ज्ञात करना है किस विधि से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तुलना करेंगे कि 225 क्या है, 12 है, ग्रेटर देन कितना, 135। यानी कि इससे पता ये चला कि ए का मान कितना हो जाएगा 225 और बी का मान कितना हो जाएगा 135। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला लागू करेंगे। तो ए के जगह पे कितना रख देंगे, ए के जगह पे रख देंगे 225 और बराबर बी के जगह कितना हो जाएगा 135 और गुना क्यू जो है कोसेट जो हम लोग अपना से मानते हैं, भाग में भी जब हम लोग करते हैं, जैसे यही है 225 है, अगर इसको हम लोग 135 से भाग करते तो क्या कोसेंट ये वाला रहता है क्यू, तो ये तो अपना से मानते हैं, ये वाला जो संख्या यहाँ आता है वो अपना से मानते हैं, और ये वाला हमारा क्या है ए है, और ये क्या है बी है। ठीक है, बी है, और जो यहाँ पे आता है वो आर रिमाइंडर है। ठीक, तो 135 से इतना मर्तबे लगाया जाता है कि ये या तो इतना लग ही जाए या उससे कम हो, उससे ज्यादा नहीं। तो 135 का अगर दुगना करेंगे तो आपको पता है कि ये 225 को पार कर जाएगा। ठीक, 270 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार में लगाएंगे 135, इसको घटाएंगे तो 5 में से 5 गया 0 और इसमें से हासिल दी 12 में से 3 गया 9। ठीक, अब फिर इसको ऐसे घेर देते हैं। आइए दूसरा चरण फिर यहाँ बता देते हैं। पहले 135 है, मतलब ये कि हम लोग का क्यू का मान कितना आया, तो 1 आया। कितना, 1, मतलब 135 को 1 से गुना करेंगे और प्लस आर के जगह पे कितना बच गया 90, क्योंकि यहाँ पे हम लोग घटाए हैं, देखे हैं यहाँ पे 12 9 90 बच गया। ठीक है, तो ये जो 90 बच गया ये आर का मान है। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है कि आर 0 हुआ नहीं हुआ, क्योंकि ये 90 है, तो आर 0 नहीं हुआ, मतलब ये विधि अभी चलता रहेगा। तो अब जो ए का मान था, ये ए को हम लोग यहाँ पे ये बी माने थे, अब बी वाला जो है वो ए मान लेंगे, मतलब ये वाला संख्या इधर आ जाएगा, 135 इधर आ जाएगा, और अब जो ये जो आर था वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कि 90 हो जाएगा। 90 गुना, अब वही बात हो गया कि हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको घेर देते हैं, वही ये 135 को बाहर कर दिए, अब ये वाला 135 अंदर चला गया यहाँ पे, मतलब बातवा तो वही हुआ कि 135 नहीं भाग देना है 90 से, और वही बात यहाँ भी हम लोग बचपन से ही सीखते हैं, लड़ पकड़ते हुए चले जाते हैं। तो 90 से अगर देंगे तो 9 दूना 18 180 पार कर जाएगा, तो एक बार में लगाएंगे 90, घटाएंगे, यहाँ बच गया 5 और यहाँ हो गया 13, 13 से 4 9 हो गया 4, 45 हो गया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 90 हो गया, 90 गुने कितना 1 हो गया, और प्लस प्लस कितना बच गया, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचा वो कितना बच गया 45, मतलब यहाँ पे हो गया 45। फिर चेक करना है क्या आर 0 हुआ, नहीं हुआ, आर बराबर 0 नहीं हुआ, तो अब फिर से ये 90 इधर आ जाएगा, और 90 जब इधर आ जाएगा तो फिर कितना 45 ये बी बन जाएगा। 45 गुना, 45 को कितना से गुना करें, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं 90 को फिर लिखते हैं, फिर 45 गुना 90 काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आर कितना आ गया 0 हो गया, और ये वाला अंतिम बच गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 45 गुना 90 और ये 0। अब हम लोग देखेंगे कि आर का मान 0 आया तो आ गया, आर का मान 0 आ गया, तो जो बच गया लास्ट में वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। एचसीएफ होगा कितना हुआ 45, कितना आया 45, मतलब कह सकते हैं कि 135 और 225 का एचसीएफ कितना आया 45। ठीक है, तो ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। इस विधि से हम लोग बनाते आए हैं, और ये भाग विधि जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। अब इतना अगर हम लोग न लिखते, इसको अगर शॉर्ट में बनाते, मतलब अगर यूक्लिड विभाजन विधि से ही बनाते लेकिन शॉर्ट में बनाते, तो जब हम लोग दोबारा एक बार हम बना के दिखा दे रहे हैं कैसे आसानी से बना लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, जैसे 135 और 225 है, तो हम लोग इतना ज्यादा नहीं काम वही करेंगे, लेकिन वो सब इतना नहीं करेंगे। 225 बराबर कर देंगे 135 गुना 1 प्लस कितना आया था 90। ठीक, पहला हो गया। फिर हम लोग करेंगे 135, ये मतलब आसान करने के लिए है, बाकी जो हम लोग प्रोसेस से बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। 135 को हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 90 गुना 1 प्लस कितना है 45 आया था। ठीक,
और फिर उसके बाद क्या करेंगे, 90 को इधर कर देंगे और फिर 45 को, 45 दूना 90 और प्लस 0। यहाँ पे चूंकि r बराबर क्या है 0 है, इसलिए HCF ऑफ कितना 135 और इसको कॉमन में कर देते हैं 225। ठीक है, मतलब इसका कितना हो गया 45। जो अंतिम बच जाता है वही उसका क्या होता है HCF होता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। हम जल्द ही इस पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवाएंगे इसके पार्ट 2 में।